आएंगे तो काम नहीं चलेगा। ये सरकार अब किसान को नहीं समझी है तो वो किसी भी दल की सरकार हो, अब उसे हम नहीं छोड़ेंगे। जब जब भी नुकसान की बारी आती है तो हम सब लोगों को झेलना पड़ता है और हम सब लोग तो लंबे समय से निकले हुए हैं। मैं आपके यहाँ ये चेहरे एक एक को जानता हूँ, ये संघर्षशील लोग हैं और आप सब लोग बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठ के ये तय कर लो कि जब किसान की बारी आएगी तो हम एक साथ रहेंगे। आज जरा जरा सी चीजों पर भी आज किसान लाइन पे लगता है और उसके बाद भी हिंदुस्तान की बॉर्डर बताई जा रही है। ये बॉर्डर की अब जरूरत नहीं है। बॉर्डर पर जिस तरह हमारे देश का जवान लगा हुआ है और खेत पे किसान लगा हुआ है। क्या गुनाह किया था मेरे नौजवान ने? रात दिन जगकर आज इतना उत्पादन किया है, उसके बाद भी देख रहे हैं मटर फली लेने वाले नहीं मिल रहे। अरे जब हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं तरन लो, मैंने उनको कहा है, आप लोगों ने भी टीवी पर देखा होगा, मैंने कहा जब तक घोड़ा रोज जिंदा है सुअर बोने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी बीमारी को ठीक करने के पहले जो बीमारी पैदा कर रहा है उस नासूर को बंद करो। और आज मैं रतलाम मंडी में आपको बता दूं, सबसे पहले मध्य प्रदेश में मैं मंडी का डायरेक्टर भी हूं, रतलाम जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूं। मंडी की मीटिंग में हमने ये तय किया कि अगर व्यापार करना है तो एनएफटी करना पड़ेगा और हमने 27 तारीख को कह दिया था 1 तारीख के बाद मंडी बंद कर देंगे। अगर तुम केस नहीं दे सकते हो तो 200-400 का चेक लेकर भिखारी की तरह हम खड़े नहीं रहेंगे। भारत माता की जय जवान जय किसान। और उसके बाद वहां के व्यापारियों ने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा कि अभी हमको थोड़ा समय दे दो, 5 दिन में हम व्यवस्था ठीक कर देंगे। अमृतराम जी, आपके यहाँ आने के बाद मैंने अभी मेरे सेक्रेटरी को फोन लगाया है, उन्होंने कहा भाई साहब 80% एनएफटी चालू हो गया। मध्य प्रदेश की और रतलाम की पहली मंडी है जिसमें आज जीवन बिल बनता है, खाते में पैसा अपने आप चला जाता है। और आपके यहाँ भी जब अमृतराम जी को मैंने बात करी, मैंने कहा अमृतराम जी 1-1 महीने तक हम लोग लाइन में नहीं लगेंगे, आप किसानों के मथिया हैं, आप पूरे मंदसौर के क्षेत्र में दिल्ली तक आपकी आवाज बोलती है, तो तैयार रहिए और आगे आ जाइए और हम किसान लोग एकजुट होकर इन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारी ये मांग है यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी कि आप अनोखा मत करिए। आपको ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है, जो दूसरी जगह हो रहा है वो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। और नहीं तो कान खोल कर सुन ले प्रशासन, हम लोग इस मंडी को हेमाल व्यापारी चुनावट और किसान मिलकर मंदिर बनाने का काम करते हैं और हम चाहते हैं सबका पेट पले। लेकिन जब हमारी पीठ पर तुम लोग वार करोगे तो अब हमारा नौजवान झुकेगा नहीं, वो तुम्हारे पेट पर लात मारेगा, तब जाकर तुमको समझ में आएगी। मैं स्थानीय प्रशासन से अनुरोध करता हूं, यहाँ के जिलाधीश से आह्वान करता हूं कि पूरी बैंकों को एनएफटी की व्यवस्था कराई जाए, वरना जो यहाँ से आग लगेगी पूरे मध्य प्रदेश में लगाकर रहेंगे। और आप लोगों को पता हो या नहीं हो, जब हमने रतलाम में प्याज आंदोलन चालू किया था, हमारे को कई लोगों ने कहा था कि अरे प्याज को सरकार क्या करेगी। मैंने कहा ये तुम्हारे विषय नहीं है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में जो किसान है वो 80% है और जो दिन रात मेहनत कर उत्पादन करता है, क्या मार्केटिंग की जवाबदारी हमारी है? ये सरकार की है। और मैंने रतलाम में प्याज आंदोलन किया, इंदौर में किया, शाहजहांपुर जाने के पहले मुख्यमंत्री जी का फोन आया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा प्याज लेकर कहां जाए, जमीन बेचे क्या?
में इतनी समस्या है, परंतु किसान का उपयोग वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। ये सब बटे हुए हैं। इन दोनों तीनों पार्टी वाले को मालूम है कि एक बार इसकी बात कर लो, दूसरी बार उसकी बात कर लो, एक बार इधर वोट दे देंगे, दूसरी बार उधर दे देंगे, लेकिन अब इधर उधर नहीं होगा। सिर्फ एक नारा होगा, जो किसान इसकी बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो हम लोग आप सब लोगों के साथ में है। मेरे देर से आने का ये कारण रहा है कि मैं जावरा में भी आज मीटिंग बुलाई थी, वहां भी अटेंड करके आ रहा हूं, और जावरा में भी उन्होंने कहा है 2-3 दिन में हम व्यवस्था कर देंगे। हमने उनको 2-3 दिन का टाइम दिया है। 10 तारीख तक जो चाहे जो कर लो, 11 तारीख के बाद जावरा की मंडी भी बंद कर देंगे। और आज इसके बाद आपके यहाँ जो मध्य प्रदेश की मंदसौर और नीमच की मंडियां हैं, उसके अलावा भी आजू बाजू जिलों में हमने खबर कर दी है। अगर सरकार हम किसानों के हित में निर्णय नहीं लेगी तो हम भी सरकार चलाने में और अन्नदाता है सारे काम अगर रोक देंगे, तो ये ध्यान रख ले सरकार कि इन किसानों को ये मत समझिए आप कि ये वक्त का मारा है। ये वो किसान है जो आज हर वर्ग का पेट भर रहा है। इन अधिकारियों को, बच्चों को हम काजू और बादाम पैदा करके खिलाते हैं, और जब हमारा किसान दवा होकर, दुखी होकर मौत हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये कहते हैं फैशन चल गई। मैं पूछना चाहता हूं, अपने आप एक सुई चुभो के को देखो, कभी बिछू जाता है उसके डंक को फेंक कर तो देखो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा फैशन क्या चीज होती है। हमारे सारे किसान साथियों, युवा वर्ग और मेरे देश के भाग्य विधाताओं, ए भारत के अन्नदाताओं, जाग जाओ, एक सूत्र में बन जाओ और मजबूती से एकता का परिचय दो, ताकि आज नहीं तो कल हमारी वक़्त हो सके। ये आज सरकारें 2% उद्योगपति, 4% उद्योगपतियों के सरकार चला रहे हैं, हम 80% है। अरे भारत का सबसे बड़ा उद्योग कृषि उद्योग है। हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा था कि अभी सब एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, अब कृषि पे ध्यान देने की बारी है। जब हमने इतना अच्छा उत्पादन कर लिया तो सरकारें हम पर क्यों ध्यान नहीं दे रही, क्यों हम पर सड़कों को आना पड़ रहा है, क्यों आत्महत्या पर मजबूर हो रहे हैं। उस किसान को देखो जिसके पास इतना कर्ज हो गया कि वो आत्महत्या कर रहा है। इन सब के लिए हम सब भी जवाबदार हैं। हम सबको मैदान में आना पड़ेगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा, और हमारे भाई बंधु उसकी जान बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। हमारे धर्म में भी कहावत है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, और इसके लिए आपको एक कसम आज खाना पड़ेगी। हर व्यक्ति कहता है कि हिंदुस्तान में भगत सिंह पैदा हुए, हमारे यहाँ भी भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में हर व्यक्ति ये सोचता है कि भगत सिंह पैदा तो होना चाहिए, पर पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। हमें स्वयं को भगत सिंह बनना पड़ेगा, और अगर हम नहीं बन पाए हैं तो ये याद कर लो कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि हिंदुस्तान आजादी के लिए जब आह्वान होते थे, कलकत्ता से आगाज होता था, तो दिल्ली में आंदोलन होते थे, लेकिन आज हम व्हाट्सएप खेल रहे हैं। और कौन सी क्रांति चाहिए मिलने बैठने के लिए, विचारों का मंथन के लिए, चर्चा के लिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको स्वर्ग देखना है, आपको आनंद लेना है, हर ऑफिस में इज्जत पाना है, तो आप सबको संगठित होना पड़ेगा। आप सबको एक बार मरना पड़ेगा, और एक बार मर जाइए स्वर्ग दिख जाएगा। काका के मरने से स्वर्ग नहीं दिखेगा। तो आप सब लोगों से मैं आह्वान करता हूं, यहाँ जिन्होंने आंदोलन के लिए आह्वान किया है, मैं शब्दों से आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और हम सब आपके साथ हैं। ये सरकार और यहाँ के अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हम इस पूरे क्षेत्र को जाम कर देंगे, इनके सारे काम को बंद कर देंगे, और ये बता देंगे कि किसान एकता क्या होती है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, जितने मेरे साथी खड़े हैं, एक बार जयकारा लगाएंगे जोर से, उसके बाद हम संचालक महोदय के आदेशानुसार काम करेंगे।